हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट देख के स्टूडेंट का आरोप है कि इसमें बहुत बड़े घोटाला हुआ है, जो कि उसमें सीबीआई जांच की मांग किया जा रहा है। और घोटाला क्या है? तो घोटाला ये है कि देखिए, बोकारो के जो एक सेंटर था, बोकारो का एक जो सेंटर था उसमें पीजीटी का एग्ज़ाम लिया और पीजीटी का एग्ज़ाम के बाद उसमें टोटल जो अभ्यर्थी सफल हुए, कितना सफल हुए? तो 481 अभ्यर्थी सफल हुए। वो भी कितना? सीरियल बाय उस सेंटर का सीरियल बाय स्टूडेंट जो था वो सफल हुआ उस मतलब सेंटर का सिर्फ। बाकी जो पास होने की संख्या है अदर सेंटर का, उसमें 2 से 10 स्टूडेंट पास होने की संख्या है, इसमें क्लियर बोला गया है। तो चलिए देखते हैं पहले न्यूज़ में क्या क्या चीज़ बोला गया है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इसमें जो बोला गया है, पहले जो देखिए सरिया डिजिटल केंद्र बोला गया है, सरिया डिजिटल केंद्र में के 481 अभ्यर्थी सफल हुए। उसमें देखिए आरोप के अनुसार सिर्फ सरिया डिजिटल केंद्र पर हुई पीजीटी परीक्षा के कुल 481 अभ्यर्थी सफल हुए। जैसे तो कौन कौन सा विषय में हुआ है? तो भौतिक विषय के 61 अभ्यर्थी सफल हुए, गणित विषय के 55, रसायन शास्त्र विषय के 45, अंग्रेजी विषय के 39, भूगोल विषय के 62, कॉमर्स विषय के 60, जीव विज्ञान विषय के 26, हिंदी विषय के 27, अर्थशास्त्र विषय के 22, इतिहास के 14, संस्कृत के 14 अभ्यर्थियों के सफल होने की घोषित किया गया है। अब देखिए इसमें बोला गया और क्या, जो झारखंड स्नातकोत्तर परीक्षित शिक्षक जो है पीजीटी संयुक्त परीक्षा कब हुआ था? 23 के जारी परिणाम को लेकर अभ्यर्थी ने गंभीर आरोप लगाया है कि अभ्यर्थी ने पीजीटी व लैब टेक्नीशियन परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अभ्यर्थी का आरोप है, आरोप क्या है? तो आरोप है कि इस बोकारो के एक सेंटर जिसका नाम सरिया डिजिटल सेंटर कोड 102 है पर पीजीटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अधिक सफल हुए हैं। इस केंद्र पर सीरियल नंबर से अभ्यर्थी, बोला ना कि सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर से अभ्यर्थी पास हुए हैं विभिन्न विषयों में। और कुल कितने हुए? तो 481 अभ्यर्थी पास हुए हो गए हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? वही बोला, ऐसे कैसे संभव हो सकता है जबकि जो राज्य में अधिकतर जो पास होने की केंद्रों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का जो पास होने की संख्या है वो कितना है? तो 2 से 10 है, लेकिन सीरिया डिजिटल केंद्र पर पास होने की संख्या सबसे अधिक है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस केंद्र पर परीक्षा के दौरान पैमाने पर धांधली की गई है। इसकी शिकायत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एसएससी से की गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई आयोग के स्तर पर नहीं की गई। उनकी मांग है कि सरिया डिजिटल सहित केंद्रों पर ली गई पीजीटी का लैब टेक्नीशियन परीक्षा रद्द किया जाता तथा राज्य पर इन केंद्रों पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए। ये बात सही है कि जो मान लीजिए कि एक सेंटर से 481 अभ्यर्थी कैसे सफल हो सकता है, क्योंकि अदर जो सेंटर है उसमें 2 से जब 10 अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं तो आप एक सेंटर से इतना कैसे सफल हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। इस नंबर से देखने से यही लग रहा है कि 100 में 100% उस सेंटर पर पूरा धांधली हुआ है। और उस सेंटर पर सिर्फ नहीं, बहुत सेंटर पर धांधली हुआ होगा, लेकिन जब इसमें ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या है तो पूरा अच्छा से पता चल रहा है कि इस सेंटर पर इतना स्टूडेंट कैसे पास हो सकता है। तो इस तरह जब हुआ है तो इसमें तो हम लोग को सीरियस होकर इसमें जो जांच की सीबीआई जांच की मांग तो होना ही चाहिए, और जो एग्ज़ाम हुआ है, जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उस तो रद्द होना ही चाहिए। लेकिन जो एसएससी का है, देख रहे हैं ना, तो कुछ उसमें कुछ काम किया जा रहा है। उस जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम का इसी तरह टाल तो दिया, मतलब रद्द तो किया, लेकिन उसका एग्ज़ाम लेके अभी तक टालता ही जा रहा है। तो ये तो पीजीटी का तो नियुक्ति पत्र दे दिया है और बहुत किसी को नियुक्ति पत्र दिया है और दे रहा है, बाकी जो बचा है सो। अगर यदि इस तरह से चलता रहेगा तो मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम जो है वो फेयर तरीका से नहीं करवा पाएगा ही, क्योंकि उस टाइम जो हुआ था पीजीटी का, उस टाइम मतलब शुरुआत में ही एग्ज़ाम हुआ था और उस टाइम मतलब जो उतना धांधली का हल्ला उतना नहीं था, जिसके कारण से इसमें उतना किसी को मतलब कुछ स्टूडेंट को पता था, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं था। जिस तरह जैसे सीजीएल का हल्ला हुआ था उतना पीजीटी लेवल का नहीं हुआ था, जिसके कारण से हंगामा कम हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट से पता चला कि देखिए कितना हाई लेवल पर वहाँ पे इसमें भी धांधली हुआ है नेक्स्ट लेवल पे। अब इतना अनुमान लगाइए कि एक स्टूडेंट का केमिस्ट्री में 133 था, उसका तक नहीं हुआ। अब बताइए कितना पढ़ेगा स्टूडेंट? तो आप पढ़ के ला रहे हैं 133 और उसको तो आंसर मिल रहा है
तो आप कहिए कब मतलब कब उससे आगे आप नंबर ला सकते हैं। जब उसको 133 मिल रहा है, आपको आप मतलब आपको 133 मिल रहा है, वो तो बिना पढ़े उसको उसका नंबर मान लीजिए 200 का ले रहा है, 200 में 160-70 ला रहा है पढ़े बिना पढ़े, और वो भी जब आंसर मिल रहा है तो आप कितनों भी पढ़िएगा उससे आगे नहीं ला पाइएगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए आपको हम लोग को पहले इसमें जो JSSC CGL है उस पर प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा PGT लेवल को लेके, तभी इस एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो पाएगा। नहीं तो फिर जिस तरह से इसमें धांधली हुआ है, नेक्स्ट लेवल का धांधली हुआ है। अब सोच सके 133 केमिस्ट्री में लाया बेचारा, वो कितना पढ़ेगा बताइए। अब इससे भी आगे जो लाया होगा उसका भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मान लो स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट मीडियम क्लास मतलब मीडियम फैमिली से आता है, उसका पैसा नहीं, उस मेहनत के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। और मेहनत करने के बाद भी जब वो सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण ये इस स्टूडेंट का गलती नहीं है, इसके में सरासर गलती जो है इस यहाँ का हम लोग का जो शिक्षा विभाग है, जो यहाँ JSSC CGL का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसका पूरा सरासर गलती है, जो कि इसमें कड़वाई से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अरे तभी किया जाएगा जब इसमें एक एग्ज़ाम जो PGT का एग्ज़ाम हुआ है वो अगर ये कैंसिल हो जाता है, अगर जी कैंसिल देखिए तभी होगा जब पूरा स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट करेगा तभी, नहीं तो फिर इसमें तो नियुक्ति पत्र ही दिया जा रहा है तो कैंसिल होने का चांस ही नहीं लग रहा है। लेकिन इस तरह से इसमें धांधली हुआ है, वो नेक्स्ट लेवल का धांधली हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि CBI जांच करवाएंगे, तो CBI जांच करवाने के लिए आपको कुछ सबूत देना पड़ेगा। लेकिन मान लो बोलिएगा कि हमको 481 स्टूडेंट कैसे सफल हो गया, तो उसमें बोलेगा वो हो सकता है पढ़ के आया था सब। ये तो उस जब सबूत नहीं दीजिएगा देखो वो सब अलग लेवल का सोचता है सब, और अपना गुनाह जो उन लोग किया है गलती, वो गलती को छुपाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, उसको सबूत चाहिए तभी वो कुछ बोल सकता है, कर सकता है। लेकिन और इसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें नियुक्ति पत्र दे दिया है, तो रद्द होने के लिए CBI जांच करने के लिए थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाएगा। और इसके लिए पहले स्टूडेंट को सबको खड़ा होकर इसमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इसको लेके, तभी ये एग्ज़ाम को कैंसिल हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना नेक्स्ट लेवल तक एकदम धांधली हुआ है PGT के एग्ज़ाम में। सब एग्ज़ाम में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे कोई भी JPSC का होगा उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ होगा। JPSC का एग्ज़ाम भी सफल होगा कि नहीं ढंग से, वो भी पता नहीं कि उसमें क्या कितना धांधली होगा और कितना सही से एग्ज़ाम लिया जाएगा। सो जब पूरा सिस्टम ही करप्ट है तो क्या कर सकते हैं। और तभी कुछ कर सकते हैं जब सभी स्टूडेंट मिल के प्रोटेस्ट करेंगे तब। लेकिन अब इसमें आप कितना भी मेहनत कीजिए, जब तक एक बार सही से जो चोर लोग हैं जो इसमें इतना धांधली करवाता है उन लोग को जब तक एक बार सही से पुलिस का डंडा है तो फिर केस नहीं होगा, तब तक वो सुधरेगा नहीं। अरे पुलिस सब जब मिला हुआ इसमें तो फिर क्या कर सकते हैं। जब तक इसमें उन लोगों पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार सही से जड़ से कार्रवाई करना पड़ेगा, तभी सभी जो एग्ज़ाम है वो सही से हो पाएगा। नहीं तो इस तरह का धांधली चलता रहेगा। बाकी तो नगर पालिका वाला हुआ था उसमें भी हुआ था धांधली, लेकिन यही कि उसमें स्टूडेंट सब ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें प्रोटेस्ट को लिए किया नहीं। और उसमें भी देखिए उसमें भी रिजल्ट जो आएगा उसी टाइप का ही आएगा, क्योंकि धनबाद में भी मतलब जो सेंटर पर हुआ था धनबाद में भी हुआ था, मेरे सेंटर पर ही खुद हुआ था ये नगर पालिका वाला प्रोटेस्ट के मतलब प्रोटेस्ट नहीं, उसमें भी धांधली हुआ था मेरा ही सेंटर पे। तो वहाँ रद्द करके फिर रांची में एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें वो भी एक पेपर का जो पेपर का होना चाहिए था रद्द हुआ नहीं, हिंदी का पेपर का रद्द करवाया था। इस तरह सब सोचिए हर एग्ज़ाम में धांधली करवा रहा है वो, तो कोई भी एग्ज़ाम जो है सही से सफल नहीं करवा रहा है वो, हर एग्ज़ाम में धांधली करवा रहा है। और जब तक इस चीज़ को रोका नहीं जाएगा कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट जो है जो मेहनत करता है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा इसके कारण। और सफल होने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और इसमें प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप जेन्युइन तरीक़ा से आप अपना एक सिलेक्शन ले पाइएगा। नहीं तो फिर जो धांधली का जो प्रोसेस चल रहा है वो हमेशा चलता ही रहेगा। और हम लोग कितना भी मेहनत कर लेंगे मिडिल क्लास वाला, उसका कुछ नहीं होने जा रहा। जो इसके पास पैसा है वही मतलब जॉब ले सकेगा। और वही आप सोचिए PGT का सुने थे कितना 22 से 25 लाख में बिका है, इसका भी सीट 22 से 25 लाख में। अब इतना पैसा कहाँ से ला पाएगा एक मिडिल क्लास आदमी। इतना सब धांधली करके सब पूरा मज़ा ले रहा है एकदम। अभी जो कुछ नहीं पढ़ा वो पैसा फेंका, जॉब ले लिया PGT का। और वो सब जो टीचर जाएगा क्या पढ़ाएगा, वो सब कुछ नहीं पढ़ाएगा, खाली जिस तरह यहाँ पैसा दे वो पैसा वहाँ से वसूल करेगा वो, और क्या करेगा। इस तरह से यहाँ से जब करप्शन चालू होगा तो करप्शन तो आगे तक ही जाएगा ना। उसका भी गलती क्या, वो पैसा दे के आया है, उसको हटा भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, वो आराम से करप्शन करेगा वहाँ भी। वो जब यहाँ से करप्शन इतना चल रहा है तो, और इस चीज़ को रोकने के लिए अभी जब तक सब मिल के नहीं इसमें प्रोटेस्ट करेंगे तब तक कोई चांस नहीं है। इसीलिए एक बार मिल के इस जो CBI जांच है इस पर करवाना ज़रूरी है। CBI जांच PGT लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर। यही था वीडियो अच्छा लगा तो पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।